एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हमें कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, तो ये सब बारीक चीज़ें, बिकॉज देखिए मैं सिंपल कहूँगा कि यही चीज़ है, यही बारीक चीज़ें तय करती है कि आप अच्छे इंजीनियर हो या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबर शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे सिस्टर का, हमारे बहन का घर बुक हो चुका है, बेसिकली 2 BHK बुक हो चुका है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड हर फैमिली। चलो अब ये तो होगी पर्सनल बातें, लेकिन अब कुछ प्रोफेशनल बातें करते हैं कि जब ये 2 BHK बुक करने वाले थे तब मुझे मेरे बहन का कॉल आया, बेसिकली उनके फैमिली की तरफ से मुझे कॉल आया और पूछा गया कि हमारे पास कई ऑप्शन है, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से फ्लोर पर का हमें सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि जो फ्लैट है बेसिकली उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे बिकॉज आप समझ सकते हैं कि फ्लैट की जो डिज़ाइन होती है, जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो यूनिट की प्लेसमेंट होती है, यूनिट मतलब रूम की प्लेसमेंट, फिर वो लिविंग रूम हो, बाथरूम हो, बेडरूम या फिर सभी रूम, वो तो एक तरह की होती है। लेकिन फ्लैट में ये सब चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट हुआ, फ्लैट नंबर 2 में अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने आप अब जो देख रहे हो आप, वो बेसिकली अपोजिट साइड का था। आप यहाँ पर डायरेक्शन देख सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैंने आपके सामने इसलिए रखा है बिकॉज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, उसमें यही जो एक ब्लॉक है, जो प्लान है, उसका 3D सेक्शन या फिर हम कहेंगे कि जो इंटीरियर, वो हमें अवेलेबल था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन ये जो प्लान है, जो लेफ़्ट साइड में आपको प्लान दिख रहा है, साथ ही जो डायरेक्शन है वो हमने सिलेक्ट नहीं की, या फिर मैंने उन्हें ये जो प्लान था ये रिकमेंड नहीं किया। उसका रीज़न क्या है और मैंने कौन सा रिकमेंड किया वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को देखिए कि जो नॉर्थ डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि रफली की लेफ़्ट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसके वजह से जो अपना ईस्ट आता है वो ईस्ट ऊपर के साइड में। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो किचन है, ठीक है, जो येलो कलर में आपको बॉक्स दिख रहा है बेसिकली वो किचन है, ठीक है। वो जा रहा था वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। जिसके कारण मुझे ये थोड़ी चीज़ें जो है जो रूमिनेस होती है, या फिर हम जिसे एज़ पर द सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन के हिसाब से जब प्लानिंग करते हैं, तो ये चीज़ मुझे इस फ्लैट में ठीक नहीं लग रही थी। बिकॉज जो सनरेज होती है या फिर जो सूरज की किरणें होती है वो बेसिकली हमारे किचन पर पड़नी चाहिए, लेकिन वो इस फ्लैट में नहीं पड़ रही थी। तो ये जो प्लान था मैंने वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इसके अपोजिट में जो रहेगा, जो कि हम अगले स्क्रीन पर देखेंगे, तो वो मैंने क्यों पास किया, बाद में उसे ही हमने सिलेक्ट क्यों किया, वही 2 BHK क्यों बुक करने को मैंने कहा, ये सब चीज़ें हम प्रोफेशनली डिटेल में अब आगे देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो फ्लैट है उसे मैंने ए फ्लैट कहा है, और जो राइट साइड में उसे बी फ्लैट कहा है, ठीक है। अब जो आपने पहले आपके स्क्रीन पर देखा था वो बेसिकली फ्लैट ए था, ठीक है, या फिर उसे हम ब्लॉक ए भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं सिलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया कि उसकी जो ओरिएंटेशन थी, बाद में जो डायरेक्शन थी, वो मुझे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं लगी। लेकिन मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर बी। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो ब्लॉक बी है या फिर बी फ्लैट है वो हमने सिलेक्ट क्यों किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो बी फ्लैट है एक्चुअली इसकी बुकिंग हुई है, तो यही हमने डिसाइड क्यों किया या फिर इसे क्यों सिलेक्शन किया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एंट्री है, आप लिविंग रूम देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, वहाँ से एंट्री हो रही है ईस्ट फेसिंग से, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, पर्सनली मैं वास्तुशास्त्र इस पॉइंट को मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, तो इसलिए आप किसी भी तरह से रिलीजियस पॉइंट मत लीजिए। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को देखता हूँ। तो यहाँ पर जो एंट्री थी वो ईस्ट फेसिंग हो रही थी, तो वो एक अच्छा पॉइंट था मेरे लिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर देखेंगे ऊपर के साइड में, ठीक है, जो कि हमारी इस डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किचन की जो बालकनी है, बेसिकली वो बालकनी नहीं है, वो वॉश एरिया है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्राई एरिया है, जहाँ पर आप जो किचन का जो भी सामान है या फिर जो भी बर्तन है वो वहाँ पर आप साफ़ कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर 3 बालकनी है, या फिर हम कहेंगे कि एक्सटर्नल टेरेस आपको मिल रहा है, और वो तीनों भी जो है वो फेसिंग है, या फिर उनकी जो भी प्लेसमेंट है वो है इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में या फिर पूर्व दिशा में होने का फ़ायदा ये है कि आपको सुबह जो सूरज की किरणें मिलेंगी उससे फ़ायदा होगा। बेसिकली आपका जो मूड होता है वो फ्रेश रहता है, या फिर हम कहेंगे कि दिन की शुरुआत जो है वो एनर्जेटिक होती है, बिकॉज आपको यहाँ पर सनरेज मिल रहे हैं या फिर सूरज की किरणें आप पर सीधा प्रभाव डाल रही है, ठीक है। अब ये सब बातें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो रही है, तो प्लीज़ इसमें किसी भी तरह की मैं कहूँगा कि अंधश्रद्धा, ये सब चीज़ें बीच में मत लाइए, ठीक है। अगर किसी को देखना है कि ये सब मैं बातें कौन से बेसिस पर कर रहा हूँ, तो रिलेटेड जो बुक है इंजीनियरिंग बुक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो नॉलेज मेरे पास है तो वो कहाँ से आया उसका सोर्स भी आपको मिल सकता है।
चलिए तो अब हम लिविंग रूम से ही शुरुआत करते हैं, बेसिकली हॉल ही कहेंगे अब इसे हम आगे। देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो 19 बाई 11 फीट का है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ख़ास चीज़ ये है कि जो किचन है यहाँ पर किसी भी तरह का मैं कहूँगा कि डायरेक्ट पार्टीशन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली अटैच है आपके हॉल के साथ, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रूम होती है, जो देखिए अगर आप देखेंगे किचन का एरिया अगर देखेंगे तो बहुत ही कम है, 8 बाई 8 फीट का यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर ये हॉल जो है वो अटैच होने के कारण क्या हुआ, जब आप इसमें एंटर होंगे, ठीक है, आप वो जो 3D व्यू था उसमें भी देख सकते हो कि अब आपके आइज़ को ये जो एरिया है ये बड़ा लगने लगता है, ठीक है। जो किचन है वो अपने आप आपको बड़ा लगने लगता है, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का डायरेक्ट पार्टीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कर्टन लगाकर या फिर पर्दे लगाकर पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये एक मुझे अच्छी बात यहाँ पर इस प्लानिंग में लगी, जो कि आपको अपोजिट प्लान में भी देखने को मिलेंगी। हॉल में ही आपको अटैच मिल रहा है यहाँ पर टेरेस, बेसिकली इसे टेरेस नहीं कहा जाता, अगर मैं पूरा टेक्निकल टर्म से कहूँ तो इसे सीट आउट कहा जाता है। सीट आउट का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर चेयर्स डालकर आराम से बैठ सकते हैं। बाद में जो सुबह सुबह अगर चाय पीना है तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन होती है, तो इस वजह से ये टेरेस एरिया मिल रहा है, सीट आउट एरिया मिल रहा है, और वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसे हम बालकनी नहीं कह सकते, ठीक है, ये सीट आउट एरिया है, बिकॉज इसका जो साइज़ है वो 6 बाई 8 फीट है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सीट आउट एरिया यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब लिविंग रूम में ही आपको देखना है या फिर हॉल में आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो ब्लू सेक्शन दिखाया गया है टेरेस अबाउ लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लैट के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का टेरेस नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा। तो वहाँ पर आपको एक विंडो देखने को मिल रही है, ठीक है। सो जिससे ये भी ईस्ट फेसिंग ही विंडो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम आपको लाइट देखने को मिलेंगी, वो भी नेचुरल लाइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप देखेंगे इस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा विंडो है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है या फिर बिल है वो भी कम आएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी नेचुरल जो सनलाइट है वो मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इशू यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किचन में। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर बालकनी लिखा गया है, लेकिन वो बालकनी नहीं है, वो ड्राई एरिया या फिर वॉश एरिया है फॉर किचन, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो भी बर्तन है वो साफ़ कर सकते हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं लिविंग से ही, अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट साइड में देखेंगे जहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो टॉयलेट है, अगर आप देखेंगे कि डोर की जो पोजीशन है, बेसिकली प्राइवेसी मेंटेन की गई है कि डायरेक्टली फेसिंग नहीं है आपके हॉल को या फिर लिविंग एरिया को, ठीक है। वहाँ पर एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया है या फिर एक लाइन में वहाँ पर डोर्स नहीं है, तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो जाता है। बेसिकली अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो आपको सीधे लिविंग से, आप हॉल से उन्हें सीधा वहाँ पर टॉयलेट एरिया दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बेडरूम के दोनों भी दरवाजे अगर बंद हुए या फिर कर्टन रहा तो आपको किसी भी तरह से प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि अगर किचन को भी हम एक कर्टन लगा दे, पर्दा लगाते, वो भी वहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन हो जाएंगी। तो इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जो टॉयलेट है वो एक काइंड ऑफ कॉमन टॉयलेट एरिया सबके लिए हो गया, ठीक है। अगर कोई मेहमान आते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्थ फेस में आपको 2 विंडोज़ देखने को मिल रही है, एक है टॉयलेट एरिया में और जो नीचे का बेडरूम है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। अब टॉयलेट एरिया में यहाँ पर जो विंडोज़, सॉरी नॉट विंडोज़, वेंटिलेटर, ठीक है। वेंटिलेटर होने का फ़ायदा ये है कि आपको पता है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तो आपको पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा लाइट और ज़्यादा हॉटनेस वहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये होगा, एक्चुअली फ्लैट में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज जो भी हम कहेंगे कि जो उनका प्लम्बिंग सिस्टम होती है उसी से सब जो सीवेज होता है वो सब कुछ जो हम कहेंगे कि वेस्टेज होता है टॉयलेट का, वो एक्चुअली डायरेक्टली नीचे ही चला जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोर, ठीक है, फ्लोर हाइट के कारण। लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पर सूरज की गर्मी के कारण वहाँ पर जो भी आपकी जो वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने में या फिर उसको डिस्पोज करने में ज़्यादा मदद होती है। तो ये डायरेक्शन बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर टॉयलेट की प्लेसमेंट है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ऊपर की साइड की बेडरूम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि उस बेडरूम को बालकनी दिया गया है, जहाँ एक्चुअली वहाँ पर टेरेस लिखा गया है लेकिन वो बालकनी है, ठीक है। बेडरूम को बालकनी है लेकिन वहाँ पर टॉयलेट अटैच बाथरूम नहीं है, लेकिन यही टॉयलेट जो है वो एक्चुअली उस बेडरूम के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो और ये जो डिस्टेंस है अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी एक फ़ायदा वहाँ पर इस टॉयलेट का आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि कॉमन टॉयलेट होने के बावजूद ये अटैच की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज जो बेडरूम है वो उसके करीब ही है, तो ये भी एरिया यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। साथ ही साथ ईस्ट में होने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ में उन्होंने विंडो नहीं दी है, ठीक है, इस बेडरूम को। अब उसका रीज़न ये है कि मे बी हो सकता है कि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर लाइट का इशू जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप
देखिए यहाँ पर तो आपको टेरेस पर यानी बालकनी में विंडो दी गई है या फिर डोर दिया गया है। सॉरी फॉर वन करेक्शन, यहाँ पर मैंने बताया कि विंडो नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर मे बी हो सकता है कि प्लान अगर वो चेंज करें, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर भी विंडो दी जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जो बालकनी है बेडरूम की, ऊपर वाले बेडरूम की, ठीक है, वहाँ पर बड़ा डोर है, ठीक है। एज़ कम्पेयर अगर आप सभी डोर देखेंगे, इवन अगर आप एंट्रेंस के भी अगर डोर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डोर है हमारे जो लिविंग हॉल में टेरेस या फिर सिट आउट एरिया है उतना ही है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ से वेंटिलेशन भी प्रॉपर होगा और लाइट भी आपको प्रॉपरली देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बालकनी होने के कारण अगर यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा मेरे सिस्टर को कि इसे हम गेस्ट रूम की तरह यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पर बालकनी के कारण जो भी अगर मेहमान उठते हैं, अगर सुबह सुबह नींद से अगर उठेंगे तो एक फ्रेश इन्वायरमेंट उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, जो बॉटम में बेडरूम है इसे हम मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, बिकॉज इससे अटैच है, राइट साइड में ये अटैच है टॉयलेट, ठीक है। हालांकि जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू कॉमन टॉयलेट थोड़ी कम है, लेकिन अटैच होने के कारण ये एडजस्ट हो सकता है। और इसमें जो वेंटिलेटर है वो डक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका जो भी टॉयलेट एरिया है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, बिकॉज वहाँ पर जो भी सीपेज होता है या फिर सॉरी जो भी ड्रेनेज सिस्टम होती है वो फ्लोर हाइट के कारण कवर हो जाती है, ठीक है। अगर बॉटम की तरफ की अगर हम बेडरूम देखें तो यहाँ पर फ़ायदा एक हो रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ पूरी तरह से नॉर्थ की तरफ नहीं है, ठीक है, जिससे आपको हेड देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ की जो मैंने यहाँ पर सिंबल दिखाया है, हालांकि जो भी वर्किंग ड्राइंग होता है या फिर टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें इतना बड़ा सिंबल नहीं दिखाते, लेकिन मैंने वीडियो के लिए यहाँ पर बताया है, तो आप देख सकते हैं वो काइंड ऑफ इंक्लाइन है, परफेक्टली लेफ्ट की तरफ नॉर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉटम की बेडरूम है या फिर मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, इनके बीच में हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्शन आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, सॉरी नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर कोई रूम आती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि शाम के वक्त, ठीक है, जब भी शाम होती है तो उस वक्त पश्चिम से हवा, जो ठंडी हवा होती है वो बहने लगती है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी रूम वहाँ पर होंगे, ठीक है, वहाँ पर अगर विंडो रहेंगे तो उससे फ्रेश एयर शाम को, ठीक है, सुबह तो ऑब्वियसली वो एक अलग बात है, लेकिन शाम के वक्त जो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हवा बह रही है उसका फ़ायदा इस रूम को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हुई एक शाम की बात की, चलो ठीक है, वो रूम एक मैं कहूँगा कि उसमें एन्जॉयबल एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे नॉर्थ पर्सपेक्टिव से भी देखें तो उसमें फ़ायदा यह है कि अगर इसे हम स्टडी रूम की तरह यूज़ करें, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा यह है कि यहाँ पर एक विंडो दी गई है, आप देख सकते हो बॉटम की तरफ, तो उसमें फ़ायदा यह है कि नॉर्थ की तरफ से लाइट भी ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है उसका भी मन बना रहेगा, बिकॉज वहाँ पर इनफ अमाउंट ऑफ लाइट आपको मिल रही है कि वो भी नेचुरल लाइट है, ठीक है, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइटिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। सो बेसिकली मुझे इन सब जो भी यूनिट है उनमें सबसे अच्छा जो यूनिट लगा वो लगा मुझे ये बॉटम का मास्टर बेडरूम। उसका रीज़न ये है कि इसे हम स्टडी रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। बाद में अगर हम इसे बेडरूम की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो शाम को जो ठंडी हवा आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सबसे अच्छा यूनिट मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है। अब पूरे प्लान में आपने एक चीज़ देखी होंगी कि मैंने सिर्फ इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया कि डायरेक्शन क्या है और उस हिसाब से रूम का प्लेसमेंट क्या है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न यही था कि ये बहुत ही बारीक सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 प्लान थे, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार वो प्लान दिखाता हूँ। अब ये हमारा प्लान है जो मैंने रिजेक्ट किया था, उसका रीज़न क्या था, जो भी मैंने चीज़ें अपने बी फ्लैट में बताई है वही रीज़न है कि मैंने यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया। अगर हम प्लेसमेंट देखें यहाँ पर, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ये चीज़ आप कवर कर सकते हो। अब हमारे केस में ये हमें अपॉर्चुनिटी थी, एक ऑप्शन था, इसलिए हम ये ऐसा कर पाए। लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस नहीं है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हमें कौन सा फ्लैट लेना चाहिए तो ये सब बारीक चीज़ें, बिकॉज देखिए मैं सिंपल कहूँगा कि यही चीज़ है, यही बारीक चीज़ें तय करती है कि आप अच्छे इंजीनियर हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्लान हमने रिजेक्ट क्यों किया था। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो पूरी अपोजिट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो इसमें एक ही चीज़ अच्छी हो रही है, वो ये कि जो भी बेडरूम एरिया है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है वही सिर्फ नॉर्थ में होने की वजह से वही फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ एक और फ़ायदा हो सकता है कि जो बालकनी है, जो बॉटम की तरफ आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो बेडरूम है वहाँ पर बालकनी है, साथ ही साथ किचन की भी बालकनी है। तो एक हो सकता है कि शाम के वक्त यहाँ से ठंडी हवा अंदर आ सकती है, लेकिन
ये काम करेगा सिर्फ उस बेडरूम के लिए, ठीक है, जो बॉटम की तरफ है। लेकिन अगर हम जो येलो कलर में किचन है तो वो तो पूरा अपोजिट में आ गया, मतलब जो ईस्ट की तरफ होना चाहिए वो वेस्ट की तरफ आ गया, मतलब पश्चिम की तरफ आ गया। तो ये मैं कहूँगा कि एज ए इंजीनियर ये कोई अच्छा प्लानिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट में ये सब चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज जब भी हम फ्लैट डिज़ाइन करते हैं तो हमें एक यूनिट डिज़ाइन नहीं करना होता, उसमें कम से कम एक ही ब्लॉक में 4 फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो ओरिएंटेशन है, यूनिट की प्लेसमेंट है, वो ऑब्वियसली एज़ पर इंजीनियरिंग या फिर वास्तुशास्त्र पॉसिबल नहीं है अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो, ठीक है। ये हो गई एक बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि अगर हम इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी टेरेस है या फिर जितने भी बालकनी की यूनिट आपको दिख रहे हैं वो सभी आ रहे हैं वेस्ट की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पर आपको जो ठंडी हवा है वही एक फ़ायदा आपको मिलने वाला है, अदर बाकी जितने भी प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलेंगे। यही इसमें एक दिक्कत है। एक हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट में वो चीज़ मैटर नहीं करती, कि जैसे कि आप टॉयलेट ब्लॉक को देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है, वो एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर नेचुरल हीटिंग की वजह से वो जो भी वेस्टेज है वहाँ पर वो सब डिस्ट्रॉय होगा नेचुरली, ठीक है। लेकिन फ्लैट में ये चीज़ काम नहीं करती, बिकॉज फ्लोर हाइट से ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। सो यही एक रीज़न था कि ये जो प्लान है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये मुझे पसंद ना आने का या फिर हमने रिजेक्ट करने का रीज़न यही था कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो एज़ पर इंजीनियरिंग नहीं हो रही थी, प्लेसमेंट ऑफ यूनिट। सो ये चीज़ देखकर ही मैंने इस प्लान को कैंसिल किया, और जो मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है उसी प्लान को हमने फाइनल किया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बारीक डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर बताई है मेरी तरफ से, मेरे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक दूंगा जहाँ से मैं ये सब चीज़ें पढ़ा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी रिवाइज़ करना है या फिर ये सब चीज़ें जाननी है तो आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट कीजिए कि दोनों प्लान जो है, ठीक है, आपके सामने है। मैं एक बार फिर से वो प्लान आपके स्क्रीन पर लाता हूँ। तो ये रहे वो दोनों प्लान, ठीक है, दोनों फ्लैट। तो अब आपको कमेंट करना है कि क्यों हमें ए फ्लैट सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बी हमें सिलेक्ट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। बस रिक्वेस्ट इतनी ही रहेंगी कि जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें रिपीट मत कीजिए। मैं चाहता हूँ एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट आप आपका दिमाग लगाइए और देखिए कि कौन सा फ्लैट सही है। देखिए हमें सिर्फ इतना ही काम करना है, आपको सिर्फ इतना ही कमेंट करना है, फ्लैट ए लिखना है, उसके कितने फ़ायदे हैं, कौन से रूम की प्लेसमेंट के वो लिखना है, फ्लैट बी लिखना है, उसके कौन से फ़ायदे, साथ ही साथ वहाँ पर किस तरह के आपको नुकसान हो सकता है वो सिलेक्ट करने से। तो ये दो चीज़ें आपको, ये दो डिफरेंस आपको वहाँ पर लिखने हैं। आई होप मैं काइंड ऑफ कहूँगा कि जो अगर स्टूडेंट है वो उनके लिए ये एक काइंड ऑफ होमवर्क है, और जिनकी इंजीनियरिंग हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो बुक पढ़िए, ठीक है, बिकॉज यही बारीक चीज़ें हमें इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट बनाती है। अदरवाइज़ प्राइवेट ठेकेदार भी ये सब चीज़ें कर ही लेते हैं, तो फिर क्या फ़र्क है उनमें और हम में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये क्यों बनाया इसका रीज़न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्लान का जो जिसे हम फ्लैट टूर करते हैं 2 BHK, वो अगर देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।